डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। डाइमेथिल एमीन का पीकेबी का मान है 3.27 तथा एस्टिक अम्ल का पीके का मान है 4.77। तब डाइमेथिल अमोनियम एसीटेट के पीएच का मान क्या होगा? तो पीएच का मान पूछा जा रहा है किसका? डाइमेथिल एसीटेट, डाइमेथिल अमोनियम एसीटेट का पीएच की वैल्यू पूछी जा रही है। ऑप्शन के रूप में दिया 8.5, 5.50, 7.75 एंड 6.25 दिया गया है। तो इन दोनों से डाइमेथिल और एस्टिक एसिड के संयोग से बनता है कौन? डाइमेथिल अमोनियम एसीटेट। ठीक है, तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो क्या इसका आंसर आएगा, देखते हैं। डाइमेथिलेमिन जो इस तरह से होता है CH3 एंड NH, सेकेंडरी एमीन हो गया। तो ये जो डाइमेथिल एमीन होता है ये होता है दुर्बल क्षार। ठीक, और इसके साथ अभिक्रिया जो कर रहा है वो क्या है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड भी होता है दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल से बनने वाला जो साल्ट होगा, और साल्ट कौन सा है? डाइमेथिल अमोनियम एसीटेट होगा। तो चूंकि ये जो डाइमेथिल अमोनियम एसीटेट है वो दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर बन रहा है, तो इसका मतलब डाइमेथिल अमोनियम की पॉइंट इसके लिए डाइमेथिल अमोनियम एसीटेट का जलीय विलयन की प्रकृति अल्प क्षारीय होगी। क्यों होगी? क्योंकि दुर्बल क्षार से बनने वाला साल्ट है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से जो साल्ट बनता है अमोनियम कार्बोनेट, जब उसको पानी में घोला जाता है तब उसके जलीय विलयन का जो पीएच होता है वो हायर देन 7 हो जाता है। हायर देन 7 होता है। तो हायर देन 7 अगर किसी विलयन का पीएच है तो वो क्षारीय नेचर हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार ये दोनों, एक दुर्बल क्षार दूसरा दुर्बल अम्ल से बना डाइमेथिल अमोनियम एसीटेट का भी जलीय विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। और जब इन दोनों, मतलब कि जब दुर्बल क्षार एवं दुर्बल अम्ल से बने साल्ट के पीएच के लिए जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है पीएच इक्वल टू 7
प्लस का 1/2 pKa माइनस का pKb। ये सूत्र होता है pKa एंड pKb। ये जो pKa है एसिड की प्रबलता के लिए यूज किया जाता है, pKb किसी क्षार की प्रबलता के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें पुटअप करते हैं वैल्यू 7 + 1/2 pKa की वैल्यू कितना है 4.77 माइनस pKb की वैल्यू कितनी है 3.27। ये हो गया 7 + 1/2। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना होगा 7 में से 7 निकाल दिए 0 एंड 7 में से 2 निकाले तो 5 एंड ये हो जाएगा 1.50। इसमें 2 का डिवीजन करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस का ये हो जाएगा 0.75 7 में 0.75 ऐड करेंगे ये हो जाएगा इतना। तो इसके लिए मतलब डाइमेथिल अमोनियम एसिटेट का जो पीएच होगा डियर स्टूडेंट वो लगभग 7.75 के बराबर होगा। और ये जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। तो ये थर्ड ऑप्शन पे टिक लगा के आएंगे तो इसका आंसर सही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।